नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सीरीज के अंदर क्लास +2 की फर्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो फर्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। साउथ एशिया के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास बनते हैं, उन क्वेश्चंस को हम आज 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउथ एशिया इज ऑन इनकरेक्ट। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन 4 स्टेटमेंट में से वो स्टेटमेंट चूज करने हैं जो साउथ एशिया के लिए इनकरेक्ट है। वर्ड का ध्यान रखना है, यहां पर बड़े हम क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं, तो इनकरेक्ट वर्ड के हिसाब से हमने चलना है। द वेरियस कंट्रीज इन साउथ एशिया डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। पहला ये बता रहा है कि जो साउथ एशिया की ज्यादातर कंट्री हैं उन कंट्री के अंदर एक जैसा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। सेकंड पॉइंट है, सेफ्टा was signed at the 12th SAARC summit in South Asian politics। जो सेफ्टा है वो किस समिट में सिग्नेचर हुआ था, साइंड हुआ था? 12th SAARC समिट के अंदर। और जो सी ऑप्शन हमारे पास है, चाइना इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द साउथ एशियन रीजन। चाइना को साउथ एशियन रीजन में हम इंक्लूड नहीं करते। और फोर्थ है, भूटान एंड श्रीलंका हैव साइंड एन एग्रीमेंट ऑन रिवर वाटर शेयरिंग। भूटान और श्रीलंका ने साइन किया है एक एग्रीमेंट, किस चीज को लेकर? रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर। तो ये जो ऑप्शन हमारे पास डी है ये गलत है, तो इसने हमारे पास इनकरेक्ट पूछा है, तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। फिर हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सार्क की स्टैब्लिशमेंट किस डेट को हुई? तो हमने याद रखना है, ईयर याद रखना है। 1985 में हमने सार्क की स्टैब्लिशमेंट की। तो सार्क कब बना? 1985 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर स्टेट ऑफ सार्क। हमने बताना है सार्क के कौन कौन मेंबर हैं। ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, मिलते जुलते मिलेंगे आपको, एक दो कंट्री का इसमें हमें फर्क मिलेगा, बाकी मिलते जुलते हैं। तो एक दिया हुआ है इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव। इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव। इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार। तो कंफ्यूज करने के लिए आंसर सेम दिए जाते हैं, एक दो ऑप्शन में हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो आंसर हमारे पास क्या बनता है? वो हमारा ऑप्शन है बी। इंडिया के साथ हमारे पास अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और मालदीव जो हमारे पास है ये मेंबर हैं। किसके मेंबर हैं? ये सार्क के मेंबर हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। विच फैक्टर कंट्रीब्यूट टू पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो स्टेबल नहीं रहती। हम देखते हैं कभी वहां पे डिक्टेटरशिप आ जाती है, कभी वहां डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है, कभी वहां पे मिलिट्री का रूल आ जाता है। तो वो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को स्टेबल नहीं रहने देते? तो हमने समझना है, कह रहा वहां पे मिलिट्री का डोमिनेंस है, क्लर्की का डोमिनेंस है लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी का, या ऑल ऑफ अबव। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दे दिए, 4 के 4 पॉइंट आप बना के उसमें भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर जो हमारे पास होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ अबव। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। हमने आइडेंटिफाई करना है एंड राइट करना है इनकरेक्ट पेयर को। हमने बताना है इन चारों में से कौन इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया 1974। ऑप्शन सही है हमारे पास, हमने पढ़ा है बुक के अंदर। फर्स्ट समिट सार्क का इन ढाका में 1985 सही है। सार्क का बना 1985 में, फर्स्ट समिट कहां पे? उसकी ढाका के अंदर। ये भी एक नया क्वेश्चन बन गया। इंडिया एंड श्रीलंका साइंड FTA फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है, 1998, ये भी हमारे पास सही है। और ये है फोर्थ ऑप्शन, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 2001 में हुआ। तो ये आंसर गलत है, इसका आंसर जो हमारे पास है 1999 है। तो ये भी हमने याद रखना है, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ था? 1999
9 के अंदर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 क्या है? बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस, बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस कब मिली? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हम आसानी से देखकर इसका आंसर लिख सकते हैं। 1971 में बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे क्या हुआ? स्टैब्लिश हुआ। तो बांग्लादेश हमारे पास कब बना? 1971। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद जो हैं is elected to the military corps in which country? Related to the military corps in which country? अब हमने सीधा आंसर ध्यान रखना है कि जो HM इरशाद है वो कहां से बिलोंग करते हैं। आंसर उनका बांग्लादेश। जो हम बांग्लादेश वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसमें आपके नाम मिलेंगे सुनने के लिए। तो HM इरशाद जो है वो क्या है हमारे पास, कहां से रिलेटेड है? बांग्लादेश के साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इन विच ईयर डिड नेपाल अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द एबोलिशन ऑफ मोनार्ची? नेपाल ने मोनार्ची को खत्म करके किस ईयर में अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया? तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? 2015 के अंदर मोनार्ची खत्म की और उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको अडॉप्ट कर लिया। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। इन 1960 किसने एक मीडिएटर के तौर पे काम किया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी को क्या कराने में? सॉल्व करवाने में। ठीक है जी। इनके कॉन्फ्लिक्ट थे, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन उस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी कौन सा इनमें से इंपॉर्टेंट ऐसा फैक्टर बना जिसने क्या किया? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी की। तो वो कौन सा कंट्री है हमारे पास? कौन सी इनमें से कौन है 4 में से? जैसे ये 4 ऑप्शन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, W, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? वर्ल्ड बैंक। याद रखना है, इंडस वाटर ट्रीटी करवाने वाला पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो 1960 में हुआ, उसको करवाने वाला जो इंपॉर्टेंट बीच में जिसने मीडिएटर के तौर पे काम किया वो कौन था? वर्ल्ड बैंक। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राजीव गांधी का जो असैसिनेशन हुआ, जो उनकी हत्या हुई, उसमें श्रीलंकन तमिल जो थे वो किससे लिंक्ड माने जाते हैं? तो उसका आंसर क्या है? LTTE। LTTE हमने याद रखना है, ये कहां से बिलोंग करते हैं? श्रीलंका से। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन गया? LTTE। फिर क्वेश्चन नंबर 11, विच 2 कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया रीजन इन योर ओपिनियन हैव रिटेन्ड देयर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन सिंस देयर इंडिपेंडेंस? अब हमने उन साउथ एशिया की 2 कंट्रीज के बारे में बताना है। वो 2 कंट्रीज कौन सी थी जिन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक लगातार अपनी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी को रिटेन करके रखा है? तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? इंडिया एंड श्रीलंका। पाकिस्तान नहीं है, चाइना नहीं है, या फिर चाइना अगर नहीं है तो कौन सा इसका आंसर हो सकता है? इंडिया एंड श्रीलंका। इसका हमारे पास क्या बनता है? आंसर बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, सेफ्टा किसके लिए स्टैंड करता है? हमने क्या करना है? सेफ्टा की फुल फॉर्म को बताना है। सेफ्टा किसके लिए? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड अथॉरिटी, गलत। ट्रांसपोर्टेशन, गलत। ट्रांसपोर्टेशन, तो इसका आंसर क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया जो है हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर बनता है किसका? सेफ्टा का। फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। इन व्हेन डिड अफगानिस्तान ज्वाइन सार्क? मैंने शुरू में आपको सार्क के मेंबर बताए थे, अब हम बात कर रहे हैं सार्क को अफगानिस्तान ने किस ईयर में ज्वाइन किया? तो इसका आंसर क्या है? 2007। अफगानिस्तान ने भी कुछ टाइम के बाद सार्क को ज्वाइन कर लिया। तो सार्क को अफगानिस्तान ने कब ज्वाइन किया? याद रखना है 2007 के अंदर। फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। आइडेंटिफाई एनी वन रीजन फॉर द एस्पिरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस हैं वो क्यों हैं? हमने 4 ऑप्शन देखने हैं, कौन से? पहले, साउथ एशिया सिग्निफाइज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। कोई लिंक नहीं बन रहा, मतलब क्वेश्चन के साथ लिंक नहीं बन रहा। द US एंड चाइना प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स, लिंक नहीं बन रहा। अगर आप सी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, पीपल ऑफ साउथ एशिया प्रेफर डेमोक्रेसी
over other forms of government and support the institution of the representative democracy। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो यहां से हमें लग रहा है कि इसका आंसर हो सकता है, तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा हो गया, C14 का हमारे पास C ऑप्शन है, इसको हमने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर हम चलते हैं। हमने बताना है नेम ऑफ द ग्रुप जिसने नॉन वायलेंट जो मूवमेंट है डेमोक्रेसी के लिए नेपाल में, वो कौन सा ग्रुप था, 4 पार्टी अलायंस, 5 पार्टी, 6 पार्टी या 7 पार्टी। तो हमने याद रखना है इसका आंसर क्या है, 7 पार्टी अलायंस। ये भी आ जाता है 7 पार्टी अलायंस कहां से बिलोंग करता है, तो 7 पार्टी अलायंस जो है वो नेपाल से बिलोंग करता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 16, मेंशन द नेम्स ऑफ द कंट्रीज विच एंटर्ड इनटू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन दिसंबर 1998। हमने उन कंट्री का नाम बताना है जिन्होंने दिसंबर 1998 के अंदर क्या किया था, एंटर किया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। तो उनका क्या आंसर है, इंडिया एंड श्रीलंका। याद रखना है इसका आंसर क्या है हमारे पास, इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज FTA स्टैंड। जो FTA है उसका क्या मीनिंग होता है हमारे पास, फर्स्ट ट्रेनिंग एग्रीमेंट, फ्री ट्रेनिंग एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री टाइम आर्मीज। नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाम से पता चल रहा है, ये अजीब से ऑप्शन है हमारे पास, तो ये सही ऑप्शन है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फिर हम क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। भूटान कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची किस ईयर में बना। जो भूटान कंट्री हमारे पास था वो किस ईयर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बना, तो इसका आंसर हमने रखना है याद 2008 के अंदर भूटान कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बना। फिर क्वेश्चन नंबर 19 पे हम चलते हैं, ए लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ द साउथ एशिया। साउथ एशिया की लैंड लॉक्ड कंट्री हमने बतानी है कौन सी है, जिसका आंसर हमारे पास क्या है, नेपाल। लैंड लॉक्ड क्या होता है, जिसके इधर सी नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, लैंड लॉक्ड। यहाँ दूसरे स्टेट है, दूसरे कंट्री है, उनको बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। तो हमारा आंसर जो इसके अंदर है वो क्या है, सी नेपाल। फिर हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, द ईस्ट पाकिस्तान द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान वॉज लेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर। अब इसमें क्या कह रहा है, जो पाकिस्तान बना तो 2 पार्ट थे पाकिस्तान के, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईस्ट पाकिस्तान में मूवमेंट को लीड करने वाले कौन थे, उनका नाम हमने याद रखना है। तो हम क्या याद करेंगे, शेख मुजीबुर रहमान। कौन थे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तान के डोमिनेंस के अगेंस्ट अपनी वॉइस उठाई, तो वो क्या थे, शेख मुजीबुर रहमान थे। फिर हम क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज had a issue related to the migration of Rohingyas। अब रोहिंग्यास की प्रॉब्लम है वो किस कंट्री से रिलेटेड है, तो हमने सीधा याद रखना है इसका, रोहिंग्या मतलब म्यांमार। जो प्रॉब्लम है वो कहां से रिलेटेड है, हमारे पास म्यांमार से है। तो याद रखना है इसका आंसर हमारे पास म्यांमार है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर हम चलते हैं, विद विच कंट्री डज इंडिया हैव अ ट्रीटी that allow the citizen of the 2 countries to travel and work in other country without visa। वर्ड आ गया, याद रखना हमने, विदाउट वीजा। ऐसा कंट्री जिस कंट्री के साथ हमारा वीजा से कोई लेना देना नहीं है, हम बिना वीजा के आधार कार्ड या कोई भी अपनी आइडेंटिटी दिखा के जा सकते हैं। तो उसका आंसर हमारे पास क्या है, नेपाल है। याद रखना है उसका आंसर नेपाल है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं, which one pair of the countries from the following held together because of common natural resources, electricity generation, interlocking water management grid। हमने बताना वो कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके साथ हमारी सारे के सारे रिलेशंस हैं। क्या है, एक तो हमारे पास कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को लेके हम काम कर रहे हैं, इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट को लेके हम काम कर रहे हैं। याद रखना है इंडिया एंड नेपाल। नेपाल के साथ हमारे बड़े अच्छे फ्रेंडली रिलेशन है, तो हमने याद रखना है इसका आंसर नेपाल। फिर हम क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। हमने आइडेंटिफाई करना है कंट्रीज को 4 फीचर, जिसके 4 फीचर हैं। कौन क्या फीचर है, फर्स्ट हम चलते हैं। सबसे पहले तो ये कंट्री जो है इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है। याद रखना लास्ट ईयर हमारे पास बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, लुक ईस्ट पॉलिसी
का पार्ट कौन सा कंट्री है। कब बना ये? विद द हेल्प ऑफ इंडिया, इंडिया ने इसको बनने में हेल्प की कंट्री को। इसके जो बॉर्डर हैं वो टच करते हैं इंडिया के साथ। सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास? बांग्लादेश। 1971 आपको याद ही होगा, बांग्लादेश को बनाने में इंडिया का भी इंपॉर्टेंट रोल था। तो ये चार के चार ऑप्शन जिसपे फिट होते हैं वो क्या है हमारे पास? बांग्लादेश है। तो याद रखना है ये बांग्लादेश है। कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिन्हें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होता है, पहले कौन सा इवेंट हुआ, फिर कौन सा इवेंट हुआ, फिर कौन सा इवेंट। तो इसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना है इवेंट। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर कब बने पाकिस्तान के? पहला है नवाज शरीफ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे कब बने, याद रखना है 1990। जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो चैप्टर में एक पाकिस्तान की डिटेल दी गई है, तो उसके अंदर सारा लिखा है कब बने, 1990 के अंदर। मुशर्रफ ने इमरजेंसी कब इंपोज की, याद रखना है 2007। मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ, जिनकी हाल में ही डेथ हुई है 2007 के अंदर। फिर बेनजीर भुट्टो बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो कब बनी? 1988 के अंदर। अगला ऑप्शन है जनरल परवेज मुशर्रफ अज्यूम्ड पावर, जनरल जो परवेज मुशर्रफ थे वो पावर में कब आए? 1999। तो ये चार ऑप्शन हमारे पास है, इनको हम लाइन में लगा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है सबसे पहला, कौन सा आएगा हमारे पास? 1999, ये थर्ड के बाद हमारे पास बनता है ऑप्शन फर्स्ट के बाद हमारे पास बनता है ऑप्शन फोर्थ, और फोर्थ के बाद हमारे पास ऑप्शन। तो हमारा ये जो आंसर है हमने इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, पहले कौन सा इवेंट है फिर कौन सा इवेंट है। तो इस तरह हमें अगर ये डेट पता होंगी तो हम इनको ऑर्डर में लगा सकते हैं, पहले कौन सा इवेंट हुआ ये हमें पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने बताना है क्या? अ वॉर टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर कब हुई? 1971 के अंदर। अगला, भूटान बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था भूटान कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कब बनी? 2008 के अंदर। फिर हमने आगे पढ़ा था अफगानिस्तान ने सार्क को कब ज्वाइन किया? 2007 के अंदर। फिर हमने पढ़ा था श्रीलंका की इंडिपेंडेंस कब मिली? 1948। फिर हमने इसको क्या करना है, देखना है पहले कौन सा इवेंट हुआ फिर कौन सा इवेंट हुआ। हम चलते हैं, सबसे पहली डेट ईयर कौन सा? 1948। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या बैठता है? 1971। फिर उसके बाद थर्ड 2007 और उसके बाद सेकंड 2008। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हमारे पास हो गया। ऐसे ही हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, हमने बताना है इन 1960 डैश साइंड द इंडस वाटर ट्रीटी। अभी ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, लेकिन अब वो नए ढंग से पूछा जा रहा है। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, हमने पढ़ा था किसने करवाया था? वर्ल्ड बैंक ने। किस किस के बीच में था? इंडिया एंड पाकिस्तान। याद रखने, इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पास डेवलप हो सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर चले। फिर वही क्वेश्चन है 28, हमने इसको अरेंज करना है, कौन सा इवेंट पहले हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ। सबसे पहले सार्क 1985 पहला समिट कहां पे हुआ था? ढाका के अंदर। सेकंड इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी 1971। हमने ध्यान रखना है इंडिया सेंट फोर्स इन श्रीलंका, श्रीलंका के अंदर इंडिया ने पीस कीपिंग मिशन भेजा था। कब भेजा था? 1987 के अंदर। अगला हमारे पास क्या है? शेख मुजीबुर का असैसिनेशन, शेख जो मुजीबुर थे उनको कब असैसिनेट किया गया, उनकी कब हत्या की गई? 1975। फिर हम क्या करते हैं, इसको ऑर्डर में लगाते हैं। सबसे पहला इवेंट हमारे पास कौन सा हुआ? सबसे पहली डेट हमारे पास कब थी? 1971। 1971 के बाद ऑप्शन 4 आ गया, 4 के बाद हमारे पास फर्स्ट है, फिर हमारा थर्ड है। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास? कौन सा बन जाता है? ये ए ऑप्शन बन जाता है। तो ये थे आज के हमारे चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।